पंडित जी जो है कांग्रेस के परम चाटुकार हैं। पंडित जी कांग्रेस के परम चाटुकार हैं। ले लूंगा ये इनको जब सुन लो यार, अरे पंडित जी सुन तो लो। 2014 से पहले अरहर की दाल जब 300 रुपए किलो थी तो दबा दबा के खाते थे। क्या हुआ? निकम्मे निठल्ले जो 17 साल से देश में खा रहे थे वो बेरोजगार हो गए। नहीं, आपको लगता है कि 70 साल में कांग्रेस ने बिल्कुल विकास नहीं किया? कर्नाटक में ये लोग जीते हैं, तेलंगाना में ये लोग जीते हैं, पंजाब में ये लोग जीते हैं, तो भैया ईवीएम रहता है। पीएम बन सकते हैं राहुल गांधी कभी? यार कैसी बात है, मजाक कर रहे हो यार। जिस बंदे का यानी कि इतना जो बंदा बोला आलू से सोना, स्टोव में कोयला डालना, उसका आईक्यू लेवल क्या होगा? उसको ऐसे बंदे को प्रधानमंत्री बिठाएंगे, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे को कौन आना चाहिए, आने की बात मत सोचो। जिस दिन बजट पेश हो रहा था उस दिन 14 रुपए मोदी जी ने गैस पे रेट बढ़ा दिया, तो ये मैसेज है अच्छे दिन नहीं आएंगे, महंगाई के दिन आएंगे। बैलेट पेपर पे वोट होगी ना तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा कौन जीतेगा। मोदी को फेल मानोगे तुम क्या? मोदी फेल हो जाएंगे बैलेट पेपर? 100% फेल है। कहते हैं कि दिल्ली की धरती से केंद्र की राजनीति होती है और उत्तर प्रदेश से इसका रास्ता खुलता है। मेरे साथ मौजूद है एक भगवा ड्रेस में है, लगता तो ऐसा है कि हिंदुओं के लिए आग उगलने वाले हैं। क्या लगता है भैया, कैसी राजनीति लोकसभा की चल रही है? देखिए, लोकसभा में मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं, सबका साथ सबके विकास की कर रहे हैं। वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सबको लेके चल रहे हैं। आप देखिए ना, 32 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। पहले कहाँ बनती थी? पहले 9000 किलोमीटर हाईवे थे। मोदी जी का आते 1,25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार खड़े हो गए। 90 जन औषधि केंद्र गरीब आदमी के लिए। आपको पता है लोग जमीन बेचते थे अपनी दवाई खरीदने के लिए, अस्पताल यहाँ एम्स में आने के लिए। आज 9000 से ऊपर जन औषधि केंद्र है। तो छोटी छोटी जरूरतें जो थी मोदी ने पूरी करी है। लेकिन आपको लग रहा है कि जन औषधि से ही काम चल जाएगा? रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी ज्यादा है, विपक्ष आए दिन सवाल उठाता रहता है। अब बेरोजगार तो हो चुके हैं, कुछ लोग जो पत्थर मार रहे थे वो बेरोजगार हो चुके हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन किसके पास बेरोजगारी है? एक बात बताइए ना। पूरे दुनिया के अंदर नए बिजनेस को हम कहते हैं इको स्टार्टअप सिस्टम कहते हैं ना, उसमें हम नंबर 3 पे आते हैं, उसमें नंबर 1 पे आते हैं, सॉरी। और उसमें 3 यूनिकॉर्न तैयार हुए हैं। आप जानते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है? लाखों लोगों को उसमें नौकरी मिली है। आपको नहीं पता? और जब सड़क बनती है 32 किलोमीटर पर डे, वहाँ इंजीनियर काम नहीं कर रहा क्या? वहाँ पर लेबर काम नहीं कर रही क्या? वहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक के तबके काम कर रहे हैं। डिजाइनर जो है वो भी काम कर रहा है। भाई साहब, मैंने सिर्फ सड़क की बात करी है आपसे अभी। आप जाके देखो, ये जो रेलवे स्टेशन है, आई थिंक 1200-1300 के करीब रेलवे स्टेशन है, सब पे जो काम चल रहा है, वहाँ एक मुसलमान भी था, मुसलमान को भी काम मिला, ठेका मिला यहाँ अयोध्या में वो पुताई का। तो खुद कह रहा था हमें काम मिल रहा है। ये निकम्मे निठल्ले जो 17 साल से देश में खा रहे थे वो बेरोजगार हो गए। नहीं, आपको लगता है कि 70 साल में कांग्रेस ने बिल्कुल विकास नहीं किया? हाँ, विकास किया ना। काय का विकास किया बताओ? 370 लागू कर दी भाई साहब, हिंदू मुसलमान करवा दिया। 35 से लागू कर दी। दलितों के साथ इतना अन्याय किया। उसके अलावा क्या किया उन्होंने? सिखों के दंगे करवा दिए। राजीव गांधी कहते थे कि हम कंप्यूटर लेके आए, कभी फैलाया कंप्यूटर को? नहीं फैलाया। वो कहते थे हमने मंदिर का ताला खुलवाया, उन्होंने मंदिर बनाया? नहीं बनाया। सोनिया गांधी को लेके क्या बच्चा पैदा हुआ? पप्पू गांधी। देख रहे हो ना क्या है? क्या वो देख लो, पप्पू कह रहे हो। अरे पप्पू है तो कहेंगे नहीं? विदेश पड़े हुए हैं। कैसे विदेश पड़े हैं? वो कह रहे हैं कि स्टोव में सवेरे उठते हैं, स्टोव में कोयला डाल के चाय बनती है। अरे भैया, थोड़ा विकास कर लो अपने दिमाग का। एक साल में एक औरत एक ही बच्चा दे सकती है, 52 बच्चे दे सकती। उस गधे ने ये तो बोला था कि एक साल में 52 बच्चे देती है यहाँ की औरतें, गुजरात वाली। गुजरात की औरतें उसे घुसने नहीं दे रही गुजरात के अंदर, यहाँ घुस मत जाना। तो भाई साहब, वो कैसा पढ़ा लिखा, कैसी बातें कर रहे हैं? वो क्या कह रहा था कि जैसे ही मैं पीएम बनूंगा मैं 370 लागू कर दूंगा। मतलब जहां 70 साल तक आतंक था, हिंदू मुसलमान हो रहा था, महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, उस जगह वो 370 लागू कर देगा। तो कैसे आप पढ़े लिखे कह सकते हैं? पढ़ा लिखा नहीं है, मंदबुद्धि है। अरे वो तो न्याय यात्रा निकालने, न्याय यात्रा से वो न्याय करना चाहते हैं। भारत की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई साहब, जब भी 20 किलो वजन बढ़ता है तुरंत वो चलना चालू कर देते हैं। समझे ना? ये इनको वॉकिंग चल रही है, उनकी एक्सरसाइज चल रही है। कोई न्याय यात्रा नहीं। वो अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा, अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा। उसको कुछ पता ही नहीं है। सफेद रंग की टी शर्ट पहन के वो रोप रहे हैं, क्या रहते हैं, वो धान रोप रहे हैं। बताइए, नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी करने में बहुत माहिर है पप्पू गांधी, और इसकी मानसिक बुद्धि का विकास अभी तक हुआ नहीं है। अब मुझे कभी मिलेगा तो डायपर मैंने इसमें रखा हुआ है, डायपर गिफ्ट करूंगा, ले बेटा डायपर पहन। वो तो कहते हैं न्याय यात्रा में देखा है आपने, कट शर्ट पहन के चलते हैं, इतनी गर्मी है उनके। देखिए, अब पता नहीं क्या, शायद गांजा पीता होगा तो सर्दी नहीं लगती। पता नहीं कौन सा नशा करता है भाई। नशेड़ी, आप देखो, आपको ठंड लग रही है, हमें ठंड लग रही है, इन भाई साहब को ठंड लग रही है, उसे ठंड नहीं लग रही। पता नहीं कौन सा नशा करता है। गाना आया था ना पीछे। तो देखिए भाई साहब, आप राहुल गांधी की बातें मत कीजिए। राहुल गांधी को कोई नॉलेज नहीं है, समाज की नॉलेज नहीं है, उसे प्रैक्टिकलिटी का कुछ पता ही नहीं है। वो एक राजकुमार की तरह पैदा हुए हैं और राजकुमार की तरह जाएंगे। लेकिन अब तो इंडिया गठबंधन बन चुका है, इंडिया गठबंधन की मजबूती भी है। नहीं लगता मोदी जी के लिए एक बड़ा
टारगेट साबित? अरे इंडिया गठबंधन जो है टूट के जर्जर तरीके से गिर रहा है। अखिलेश यादव ने भी किनारा कर लिया, ये क्या नाम है, नीतीश भी गायब हो गया। हालांकि नीतीश के मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, पलटूराम था आज बीजेपी में, तब भी पलटूराम है। लेकिन आप तो बीजेपी की बोल रहे हो ना, बीजेपी के हैं वो तो। बीजेपी का मैं ये फैसले का पूर्ण विरोध करता हूँ। मैं इस मामले में बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं हूँ, बाकी तरीके से हूँ, लेकिन ये फैसला मुझे समझ में आया। एक पलटू आदमी, हालांकि मैं ज्योतिषी हूँ। अब सुनिए, अब मजे बात सुनिए कि जो हमारे नीतीश बाबू हैं उनका स्वामी कौन है? राहु है। और केजरीवाल का स्वामी कौन है? केतु। अरविंद केजरीवाल पलटूराम, ये भी पलटूराम, ये दोनों एक ही जैसे ही है, राहु केतु। मोदी पता नहीं क्यों बीजेपी वालों ने इसको ले लिया। अरे ये तुम्हारे यहाँ पर आके आतंक मचाएगा, इसको वहां से निकाल दो। यानी लगता नहीं है कि वो बीजेपी के लिए सही साबित हो सकते हैं? अरे वो अपने लिए साबित नहीं हो पाया। एक आदमी संसद में कह रहा है कि ये करना है, वो करना है। मैं तो ऐसी बातें बोल नहीं सकता। अब भद्रता महिलाओं के प्रति, और बीजेपी ने उसको ले लिया अपने उसमें, बिल्कुल ये तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है बीजेपी को जरूरत हो इसलिए ज्यादा जरूरत के लिए ले लिया? अब ये तो उनकी राजनीति वही जाने, लेकिन मैं इसका विरोध, इसका पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, बीजेपी की पूर्ण सपोर्ट करूंगा मैं। प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं? बिल्कुल। अरे मोदी नहीं बने, कौन बनेगा भाई साहब? कर्मठ बनेगा, निकम्मे निठल्ले नहीं बनने वाले। 27 पार्टियां हैं मैदान में। अरे वो 27 सारे आतंकी। सुनिए, देखिए, राहुल गांधी माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ चुके थे, अखिलेश यादव पे सत्तों पे गोली चलाने का आरोप है, उसके अलावा कई घोटाले उन्होंने किए, ममता बनर्जी ने भी हिंदुओं को मरवाया, ठीक है, अभी जो रैली पीछे हुई थी उसमें। उसके अलावा देखिए ये क्या नाम है इसका, अरविंद केजरीवाल, सारे नेता जेल में, और ये सारे चोरों चक्के हैं। अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा कौन है ये पता नहीं चल पा रहा बस। लेकिन ये कहते हैं कि ईडी केंद्र के हाथ में, सीबीआई केंद्र के हाथ में, सारी संस्था से केंद्र के हाथ में। तो तुम्हारे हाथ में दे दे। तो कहते हैं जबरन, ये तो जबरन के, वो तो केंद्र के हाथ में तो रहेगी भाई। तो ये दुरुपयोग कर रही हो, दुरुपयोग। पत्रकार महोदय, आप लंबे बहुत हो, बातें बहुत लंबी कर रहे हो। एक चीज ध्यान रखना कि तो किसके हाथ में रहेगी? केंद्र के हाथ में रहेगी? तुम्हारे हाथ में रहेगी क्या? बिल्कुल ईमानदारी से ईडी काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल जा क्यों नहीं रहा? अबे जाना, जाता क्यों नहीं है तू वहां पर? तू तो पहले बहुत बोल रहा था कि ईडी को काम करना चाहिए, देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आज आपको बुलाया जा रहा है तो आप कुत्ता खांसी निकाल रहे हो अपनी बात, समझ रहे हो? अभी खांसी होने वाली है, उसको मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्यों? अब तो सर्दियों का मौसम भी खत्म, उसको फिर भी खांसी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। वो पिछले 9 साल से यमुना साफ नहीं कर पाया। हर साल कहता है यमुना साफ करूंगा, यमुना साफ करूंगा। अरे मेरे भाइयों, मैं आम आदमी हूँ, 50 करोड़ का रेनोवेशन करके बैठ गया। केजरीवाल कहते हैं देश बेच दिया मोदी ने। तो कहाँ बेचा? एक पेपर दिखा दो, एक पेपर दिखा दीजिए। ट्रेन बेच दी, रेल, और मैंने कहा एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अब तो हम ही देश को भैया बकैती करने का फायदा नहीं है। मुझे एक प्रूफ दिखा दो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी ने बेच दिया। एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। अब सुनिए, 70 साल से सरकारी था सारा कुछ, सरकारी था ना। क्या डेवलपमेंट किया तुम लोगों ने? कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अभी प्राइवेट किया, सारा डेवलपमेंट हो गया। भाई साहब बैंक गया मैं, 2 घंटे बाद मेरा नंबर आया। किसमें? SBI के अंदर। ये कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल प्राइवेट किया, बिल्कुल सही किया। यानी SBI प्राइवेट कर रही है सरकार, तो सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। काम ही नहीं करते। ये वहां पे नंबर ही ना था। अब ये पोस्ट ऑफिस गया, जैसे मेरा नंबर आया, लंच हो गया जी, 1 घंटे बाद आ रहे भाई साहब। बताइए, अगर प्राइवेट होता तो लंच का मतलब ही नहीं है, उसको अपने काम से मतलब, पैसे से मतलब है। तो प्राइवेट किया जा रहा है, बिल्कुल सही किया जा रहा है। हाँ, आर्मी को प्राइवेट नहीं करना चाहिए और रेलवे को नहीं करना चाहिए। यानी ये 2 चीज बची रहे, बाकी सब सही बिल्कुल कर देनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति पूछ लेता हूँ। आजकल उत्तर प्रदेश में आप भगवा कपड़ा पहने हुए हो, ज्ञानवापी पर एक कोर्ट का फैसला आया है, दोबारा से पूजा प्रारंभ कर दी गई है। वो कह रहे हैं कि जबरन पूजा प्रारंभ कर दी जा रही है, उसका कोई उपयोग नहीं है, जबरन। अरे कैसे? अरे तुम कैसे मंदबुद्धि हो? कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने बोला मंदिर था, जबरन कैसे? जबरन नहीं है। अगर जबरन लेना होता तो बाबरी की तरह ले लेते, और वो भी हमने कोर्ट के द्वारा लिया है। वहां जाके हमने कोई जाके वहां पर किसी को मारा नहीं है। वहां हमने मस्जिद तोड़ी है और हमने अपने प्रूफ दिखाया कि प्रूफ है। कोर्ट ने बोला है कि ज्ञानवापी के अंदर हिंदू मंदिर था, तो मानते क्यों नहीं है? वहाँ हिंदू कलाकृति है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? आपको कलाकृति नहीं देखी? और अभी तो सिर्फ ज्ञानवापी लिया है, जितनी मस्जिद बनी है हमारे मंदिर के ऊपर सारी ले ली जाएंगी। ये जबरदस्ती वाला पहरा चल रहा है या फिर लग रहा है कोर्ट को मारने? कोर्ट के द्वारा सर, कोर्ट के द्वारा। अगर कोर्ट विफल हो जाएगी तो हिंदू अपने आप ले लेंगे। विपक्ष को कैसे समझाओगे आप? विपक्ष तो मंदबुद्धि है, वो समझाने की आवश्यकता नहीं, पागल खाने जाएंगे सारे। 2024 में विपक्ष भी नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? सारा मोदी है, टोटल पूरे 404 मोदी है। हो, आप देख लीजिएगा। युवा बोल रहा हूँ, 404 मोदी है इस बार 2024 में। राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री बनने लायक हो तो बनाए ना। एक बात बताइए, ये क्यों बनाएंगे? वक्फ बोर्ड पता क्या है आपको? वाह है ये, इसलिए ये नहीं बनाएंगे, ये राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे। वक्फ बोर्ड, अरे भाई साहब, पहली सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? आर्मी के पास, फिर रेलवे के पास, अब वक्फ बोर्ड के पास। तुमने कैसे बना दी? इन्होंने ये डेवलपमेंट किया है, ये डेवलपमेंट किया है इन लोगों ने। तो किसी कीमत में नहीं आने वाले राहुल गांधी, नहीं आने वाले। वो इटली जाने वाले हैं, वहां जाके पिज्जा बनाएंगे। तो ऐसा लग रहा है पूरा परिवार जो मेहनत कर रहा है वो सब खत्म है।
कहाँ मेहनत कर रहा है? कर तो रहे। ऐसा पुराने जमाने में कहावत थी, एक जंगल में एक बंदर को राजा बना दिया गया था। जो बंदर को कोई जिम्मेदारी दी जाती थी तो एक पेड़ से इधर, एक डाल से उधर, ऐसे करता था, काम तो करता ही नहीं था वो। समझ रहे हैं मेरी बात को? राहुल गांधी का काम नहीं दिख रहा आपको? क्या काम किया उसने? आप मुझे बताइए, राजनीतिक कैरियर में क्या काम किया उसने? अरे वो कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने सुई से धागे से लेकर के ट्रेन तक और एरोप्लेन तक सब मेरे पूर्वजों ने बनाया है। मैं विकास करूंगा, 70 साल में विकास किया है। एक एम्स बनाया था, एक एम्स, अब 19 एम्स हैं, और एक एम्स के बाद 6 एम्स किसने करे? अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 के बाद। पता है आपको बात? नहीं पता? 2000 के बाद जो एम्स बढ़ाए वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाए। जो निर्माण किया मेट्रो का वो उन्होंने किया, शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। एक एम्स था और हमें नंबर लगाना पड़ता था 2 दिन पहले का। कुछ काम नहीं किया भाई साहब, बकैती करी बस खाली। कहते हैं बेरोजगारी भी तो मोदी सरकार में बढ़ी, हमारे में बेरोजगारी नहीं थी। हाँ तो बेरोजगारी बढ़ी, हम मना कर रहे हैं। पत्थर मारने वाली जो रोजगार था खत्म हो गया ना, वो बम बनाने वाला रोजगार खत्म हो गया। बॉर्डर इतना टाइट कर दिया मोदी जी ने कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सीमा हैदर को पहले जाना पड़ता है, कहाँ? दुबई। 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसके बाद आती है नेपाल, वहां से एंट्री करती है, क्योंकि वहां से एंट्री करना आसान है। समझिए आप? हाँ तो मोदी जी हमारे लिए सोना है, सोना। 56 इंच का सीना लेके आया वो आदमी, और उसने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि भारत जो है 4थे नंबर की शक्ति बन सकता है। भारत 4थे नंबर की स्थिति बन सकता है। भैया क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? विशाल। कैसा चल रहा है माहौल लोकसभा चुनाव को देखते हो? कौन प्रधानमंत्री भारत का बनेगा? मोदी जी बनेंगे भाई। क्यों बनेंगे? उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, क्या नहीं करा उन्होंने? हमारी पहचान हमें वापस दिलाई है, हिंदुओं को उनको यानी कि सम्मान वापस दिलाया। हम यानी जो सम्मान हमें पहले मिलना चाहिए था वो तो मिलता है, वो तो कहते हैं वो हमारे शासन में भी मिला, अब भी मिल रहा है। हिंदू ने अगर जय हिंदू करते वहाँ गोले चल जाती थी, पत्थर बरस जाते थे। आज के टाइम पे हिंदू इतना यानी कि ताकतवर हो रखा है, किसी की हिम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का बंदे लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। पहले हमें खटखटाना पड़ता था दरवाजा, आज वो खटखटा रहे हैं। इतने बेबस हो गए वो लोग। लेकिन वो कह रहे हैं अब तो तुम जबरन कर रहे हो, कब्जा जबरन कर रहे हो। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। वो कहते हैं जबरदस्ती कर रहे हो, सारी सरकार उनकी है इसलिए जबरन कर रहे हो। कौन कह रहा है जबरन? देखो सुप्रीम कोर्ट आपको पता किस रूल पे चलती है? वर्ल्ड के रूल पे चलती है, इंडिया के रूल पे नहीं चलती। मोदी ने कोई खरीदी नहीं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ASI बिठाया, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिठाया वहाँ पे उन्होंने, और जिसने यानी कि सर्वे करके रिपोर्ट दी वो खुद मुस्लिम है। 2 मुस्लिम तो उसी के थे जिन्होंने ये ज्ञानवापी मंदिर करा है। अगर वो भी झूठ बोलेंगे क्या? हमने सिर्फ और सिर्फ न्याय का रास्ता चुना। हम कोर्ट गए, और आज से नहीं गए। जब 1856 में पहली बार 1856 में सिखों ने स्टार्ट किया था राम मंदिर के लिए, उसके बाद से हम सिर्फ कोर्ट ही जा रहे हैं। हम पे हमले हो गए। राहुल गांधी को क्या मानते हो? PM बन सकते हैं राहुल गांधी कभी? यार कैसी बात है, मजाक कर रहे हो यार। जिस बंदे का यानी कि इतना, जो बंदा बोला आलू से सोना, स्टोव में कोयला डालना, उसका IQ लेवल क्या होगा? उसको ऐसे बंदे को प्रधानमंत्री बिठाएंगे, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन का फिर क्या होगा? कौन सा गठबंधन इंडिया का? यही बनता था जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था। इलेक्शन खत्म होने का जब हार गया तो क्या बोल रहा था? साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडियन को तोड़ दो, अलग कर दो। जो भारत जोड़ो यात्रा करते की बोलता, फिर बाद में कहता नॉर्थ और साउथ को तोड़ दो। तो क्या कोई लिंक है इस चीज का? तो क्या लग रहा है भारत जोड़ो? कांग्रेस का सांसद आज कुछ बोला है कि क्या? तमिल अलग करेंगे, साउथ को अलग करेंगे, अलग देश बनाएंगे। कांग्रेस का सांसद बोला है कल। कह रहे हैं डेवलपमेंट के लिए करना पड़ेगा। नहीं, कैसे करना पड़ेगा? डेवलपमेंट के लिए अलग कर दो, फिर हर स्टेट को अलग कर दो। डेवलपमेंट के लिए बांटने का काम कर रही कांग्रेस। कर रही है, करते आई है। और कोई काम अच्छा नहीं किया? नहीं किया है, लेकिन ये जो चाहिए उनको बांट के किया है। बात खत्म। साउथ में आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि जो भाषण हुए थे, उस भाषण में बोला था कि भारत का चिकन नेक तोड़ दो। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, इतना पतला तो जा रहा है। कहते वहाँ पे हम इतना यानी कि मुस्लिमों को बोला था कि इतना वहाँ पे लेट जाओ कि यानी कि आर्मी इस तरफ ना आ पाए, जिससे कि भारत के वैसे टुकड़े हो जाएंगे। यानी आर्मी भी हट जाए पीछे। ऐसा उन्होंने बोला था, लेकिन ऐसा हमारी आर्मी आज के टाइम पे इतनी दुरुस्त है ना, इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इसके बस की नहीं। वो लेट भी जाएंगे, आर्मी उड़ा देगी। यानी मजबूती है भारत में। भारत की मजबूती दुनिया से पूछो ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है भारत। विपक्ष में बैठे लोगों को क्यों नहीं दिख रही है मजबूती? क्यों? वो चाहते हैं राज करना। सिर्फ पहले था ना राजा का बेटा राज करेगा, अब वो नहीं हो पा रहा है ना, तो इसलिए मिर्ची लग रही है। क्या नाम है आपका? अली जाफर। कुछ बोलना चाह रहे हो? ये बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा इदरीस मंसूरी। क्या लग रहा है इस बार 2024 में अब कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी। उनके सिवा कोई आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? उनकी चर्चा, उनका जो फेमस है, उन्होंने जो देश के लिए किया है, जनता को जो लगता है उस विचार के ऊपर चलेगा, तो उसके ऊपर ही है। क्या कहना चाहते हैं? ये क्या आप कह रहे हो कौन आना चाहिए?
आने की बात मत सोचो। जिस दिन बजट पेश हो रहा था उस दिन 14 रुपए मोदी जी ने गैस पे रेट बढ़ा दिया। तो ये मैसेज है, अच्छे दिन नहीं आएंगे, महंगाई के दिन आएंगे। अच्छे दिन नहीं आ रहे ना आप देख लो, जिस दिन जब बजट पेश हो रहा है पार्लियामेंट में उस दिन 14 रुपए बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। और ये मैसेज दे दिया कि अगर मैं आऊंगा तो महंगाई मैं लेके आ रहा हूँ। मोदी जी का कोई काम अच्छा ही नहीं लगा बजट के अलावा? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप कहाँ घुमा रहे हो मेरी बात को? एक दूसरे को फोड़ो, एक दूसरे को नफरत फैलाओ और राज करो। ये बीजेपी की राजनीति समझ रहे हो आप? मैंने समझ गया भाई, 14 रुपए गैस पे बढ़ा के कोई काम अच्छा ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, फिर वही वाली बात कर रहे हो, 14 रुपए गैस पे बढ़ा के और मैसेज दे दिया 5 साल को। कुछ बोलना चाह रहे हो आप? बोल दीजिए, इनका जवाब। देखिए पंडित जी जो है कांग्रेस के परम चाटुकार हैं। पंडित जी कांग्रेस के परम चाटुकार हैं। ले लूंगा। सुन लीजिए, ये इनको जब सुन लो यार, अरे पंडित जी सुन तो लो। 2014 से पहले अरहर की दाल जब 300 रुपए किलो थी तो दबा दबा के खाते थे। क्या हुआ उस टाइम? भ्रष्टाचार तो दबा के खाते थे। 300 रुपए किलो। सुनो ये कहाँ 300 रुपए किलो? अरे भैया भारत में थी, दिल्ली में थी, जब तुम्हारी कांग्रेस की सरकार देश को लूटने का काम कर रही थी, जब भ्रष्टाचार। अरे टमाटर कम भी हुआ। अरे 14 रुपए बढ़ाए बजट में। देखिए इनको पता नहीं है, इनको खबर आ गया है कुछ कोई महंगाई नहीं। आज सच्चाई नहीं है। अगर 14 रुपए आपने बढ़ाया, इनको राहुल गांधी ने लिख के भेजा है, SMS भेजा है राहुल गांधी ने। भाई आपको मानी ने मैसेज भेजा। सुनो ये 14 रुपए बढ़ा। जिस दिन वोट हम मोदी को ही देंगे। हर हर मोदी। हर कितना महंगा है? घर घर मोदी। जवाब यही है कि ये मैसेज है भाई, देश है जो भारत से सस्ता है। भारत से सस्ता कोई नहीं है यार। ये मैसेज है, क्लियर मैसेज है कि 14 रुपए सिलेंडर बढ़ाएंगे और आने वाले समय में मैं महंगाई लेके आ रहा हूँ। मोदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो बताया भाई। मैं कह रहा हूँ, बोल तो दिया इन्होंने, पार्लियामेंट में बोल दिया। भाई देखो, सुन तो लो यार, सुना करो। वित्त मंत्री जी ने यही बोला ना कि हम आ रहे हैं। मोदी जी के कौन से काम खराब लगे हैं आपको? खराब और अच्छा वाली बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ। पंडित जी पहले लोटा लेके जाते थे, अब लोटा लेके नहीं जाते। पंडित जी पहले लोटा लेके खुले में जाते। आप बताओ, ये मैसेज नहीं है? देश को मैसेज है ना कि 14 रुपए हम बढ़ा रहे हैं और महंगाई लेके आ रहे हैं। के अलावा और कुछ है आपके पास? भाई हद है यार, फिर महंगाई लेके आएंगे, ये बेरोजगारी और लेके आएंगे। ये जो भाई 2 करोड़ तो मिले नहीं, 15 लाख रुपए मिले नहीं, 2 करोड़ कहते और मैं महंगाई लेके आ रहा हूँ और बेरोजगारी। आप तथ्य बताओ ना। बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे मैं बताता हूँ, सुनो। अरे 200 रुपए का खाने का तेल कौन खाएगा? बताओ, कौन बताओ? 200 रुपए किलो दाल। ये पाकिस्तान से आए हैं। हिंदुस्तानी बात सुन, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर मोदी को लाना है ना तो पेपर पे वोट कराओ, पेपर पे, मशीन से मत कराओ। ईवीएम पे भरोसा नहीं है? नहीं है। क्यों? मशीन ने, अरे बात सुनो, सुना भी करो, अपनी मत मारा करो। बीजेपी की आदत है अपना बोलना, दूसरे की नहीं सुनना। फिर चुप, बात सुनो, एक बड़ी बात सुनो मेरी। ये ईवीएम की बात कर रहे हैं। ईवीएम कांग्रेस लेके क्यों आई थी? क्योंकि जब थप्पा लगता था कांग्रेस वाले लूट के ले जाते थे, डब्बा उठा के। लूटा है क्या? बात सुनो, पेपर पे क्यों होना चाहिए? कल भी ये चीज दिखाई गई थी। एक मिनट, कल भी एक मिनट, ये बोलने देंगे? बोलने देंगे? आदमी वो जो दूसरे की भी सुने, अपनी भी बोले, ठीक है? कल भी दिखाया, कल भी दिखाया गया था वॉलेट पेपर को, वो मशीन का दिखाया गया था। उसने 2 वोट डाले थे केले के ऊपर, ठीक है? सबने देखा होगा। अरे इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो क्यों नहीं गए ये सब लोग? बात तो सुनो, इलेक्शन कमीशन कहीं आपका नहीं है, मेरा नहीं है, संविधान का है, क्यों नहीं गए? सुनो पहले मेरी, जो दिखाया गया गए या नहीं? एक मिनट, गए या चुनाव गए या नहीं गए? मेरी बात सुनो, बैलेट पेपर पे मोहर होगी ना तो
तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन जीतेगा? मोदी को फेल मानोगे तुम क्या? मोदी फेल हो जाएंगे बैलेट पेपर? 100% फेल है। देखिए एक मिनट, अरे सुनो, ये कह रहे ईवीएम को बंद करा के। काका, बैलेट पेपर बंद क्यों हुए थे आपको पता है? बैलेट पेपर इसलिए बंद हुए थे क्योंकि आप लोग लूटने का काम। कितना खर्चा आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है? उन्होंने जब कम आएगा। मेरी बात सुनो, कल मशीनें भी फेंकी गई, 800 मशीनें बताया था, 800 मशीनें फेंकी गई। कैसे गई वो बाहर? है बैलेट पेपर पे होना चाहिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए, जब जाके कोई रिजल्ट सही निकलेगा। ईवीएम को हटाया। एक सेकंड जाओ एक सेकंड। अभी 2 दिन पहले चंडीगढ़ में मेरे इलेक्शन बैलेट पेपर से हुए 2 दिन पहले। केजरीवाल की सरकार हार गई, बीजेपी जीत गई। आज सुनो, उसके बाद केजरीवाल ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगर ईवीएम करे तो इनको किसी शिकायत होती है, बैलेट पेपर करा तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगर करे तो क्या करे? बंदे खड़े करे सामने, मोदी वाले इधर आ जाओ, केजरीवाल इधर आ जाओ। आज जीत जहाँ भी होगी बैलेट पेपर ही होना चाहिए। ईवीएम कौन लाया था? जवाब दे दीजिए। सब दुनिया कहती है ये ऐसे डिजाइन करने से नहीं होता। कौन लाया था? ईवीएम लाया कौन? क्या गड़बड़ करके लाया था ईवीएम लाने वाला कौन था? ये चिल्लाना गलत है। ईवीएम का जवाब। चिल्लाओ मत। कुछ नहीं होता। कहते हैं ईवीएम लाया कौन था? कांग्रेस ही लाई। अरे कांग्रेस लाई थी, अब तो कांग्रेस नहीं है, अब तो कांग्रेस नहीं है। अब तो पब्लिक चाहती है ना, दुनिया चाहती है सारी, तो भाई पेपर पे वोट होना चाहिए। आप भी चाहते हो पेपर? मैं सुनो, इस देश का अगर चुनाव कराना है ना, तो जो चुनाव आयुक्त है ना, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। उसको अगर निष्पक्ष नहीं है तो यहाँ चुनाव अच्छा नहीं होगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वो तो चपरासी है। चपरासी। देखिए, ये इन्होंने राहुल गांधी समझ लिया है उसको, इलेक्शन कमीशन को। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन में राहुल गांधी नहीं बैठा, घबराओ मत। सुन लो जवाब। घबराओ मत, पप्पू नहीं बैठा, पप्पू। अरे संवैधानिक संस्था पर ये लोग सवाल उठाते हैं, इन लोगों का काम। और ऊपर से कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। ये बंगाल को नहीं देखते, ये बिहार को नहीं देखते। सुन लो भाई, लोकतंत्र खतरे में है। अगर एक चुनाव आयुक्त को तुम बदल देना और उसके पोस्ट को तुम चपरासी के बराबर कर देना, तो क्या नहीं खतरे में नहीं है? बताइए, पूछो इनको पूछो। अगर चुनाव आयुक्त को चपरासी के बराबर कर दिया जाए इस देश में, तो क्या निष्पक्ष चुनाव होगा? आयुक्त को वो चपरासी बता रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है और चुनाव आयोग ही चुनाव करवाती है। और कर्नाटक में ये लोग जीते हैं, तेलंगाना में ये लोग जीते हैं, पंजाब में ये लोग जीते हैं। तो भैया ईवीएम ठीक रहता है। युवाओं का सवाल ले लेना। 4 साल से हम लोग ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं। 4 साल से 2021 में 4 साल से बिहार से हम लोग 4 साल से। तेजस्वी वाली की बात नहीं है, यहाँ पर रोजगार का हम लोग इन्हें भी तो रोजगार दिया था हम लोग को। तो मान हम लोग आर्मी पेंडिंग वाले हैं, हम लोग आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। 4 साल से हम लोग ढूंढ रहे हैं आर्मी का। मोदी सरकार बोलकर, राजनाथ सर बोल के कि आप लोग को ज्वाइनिंग मिलेगी, आप बोली है। हम लोग लेटर है, लेटर लिख के दिए हैं। हाँ, नहीं मिलेगा। प्रदर्शन कीजिए। सरकार जानता मानता है, कोई मीडिया, बड़ी मीडिया नहीं आ रही है, कोई मीडिया नहीं आ रही है, बड़ी मीडिया कोई मीडिया नहीं आ रही है, बड़ी मीडिया कोई नहीं आ रही है। कहते हैं मीडिया नहीं, ये सारी मीडिया। आप कीजिए प्रदर्शन के बात कहिएगा, एक करके हाँ बता दो। ये सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट को अपने ये आरोप कैसे लगा सकते हो आप? मैं सही बोल रहा हूँ। मैं बता दो एक देश का इनके खिलाफ कितनी बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये पंडित जी को नहीं पता।